वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सोनी के A1 कैमरे के बारे में, यानी कि सोनी का रिसेंटली अनाउंस्ड फ्लैगशिप अल्फा मिररलेस कैमरा, उसके स्पेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नया है A1 अल्फा 1 फ्लैगशिप मिररलेस कैमरे में। तो यहाँ पर अल्फा 1 मिररलेस कैमरा जो है एक बिल्कुल ही नया 50 मेगापिक्सल्स का फुल फ्रेम सेंसर के साथ आया है। और ये जो सेंसर है ये स्टैक्ड BSI CMOS सेंसर है। तो कहीं ना कहीं 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन होने के बावजूद इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा होगी। हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बातें कर रहे हैं तो चलिए हम इसकी ISO रेंज के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड ISO रेंज A1 कैमरे का A1 अल्फा 1 कैमरे का 100 to 32,000 है। और अगर हम एक्सपेंडेबल ISO रेंज की बात कर लें तो हमें 50 बेस ISO 50 मिलेगी। इस कैमरे में 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है, बेस ISO 50 मिल रही। तो आप समझ सकते हो अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो तो आपके लिए कैमरा कितना मायने रखता है। तो बेस ISO 50 मिल रही है इस कैमरे में। और कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपेंडेबल ISO रेंज की बात कर ले, मैक्स ISO रेंज की बात कर ले तो वो है 102400, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप स्केल्ड ISO रेंज आपको मिल रही है। इतनी हाई रेजोल्यूशन होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन इमेजेस मिलने वाली, क्योंकि ये BSI CMOS सेंसर है, बैक साइड इल्यूमिनेटेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ना कि कन्वेंशनल CMOS सेंसर। तो ये हो गई सेंसर की बातें। और हम बात करते हैं अब ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में। ऑटो फोकसिंग सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिवर्क करा गया है इस कैमरे में। और यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ फेस डिटेक्ट AF पॉइंट्स की बात करें जो फैब्रिकेटेड हैं इस न्यूली डेवलप्ड 50 MP के स्टैक्ड BSI CMOS सेंसर में, वो है लगभग 759 फेज AF पॉइंट्स या हाइब्रिड AF पॉइंट्स फैब्रिकेटेड हैं इस सेंसर में। और 92% कवरेज है इंटायर सेंसर एरिया की, यानी कि 92% कवरेज की बात अगर आप करो, कहीं भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट इन सेंसर इन फ्रेम रहता है तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रैक कर लेगा। सिर्फ हाइब्रिड AF पॉइंट्स नहीं, इन्होंने बिल्कुल ही नई AF एल्गोरिदम को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो R5 हमारा जो कैमरा था वो रियल टाइम बर्ड आई AF ट्रैकिंग कर रहा था। अब ये अल्फा 1 A1 के साथ भी पॉसिबल है, आप रियल टाइम बर्ड्स की IF ट्रैकिंग कर सकते हो, जो प्रीवियस सोनी मिररलेस कैमरे में पॉसिबल्स नहीं था। बट नाउ दिस इज पॉसिबल विद द अल्फा A1। रियल टाइम IF ट्रैक तो कर रहा है, एनिमल्स की भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। बट कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड कितनी है इस कैमरे की, तो लगभग 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये अनबिलीवेबल नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल हैं पर सेकेंड। अगर आपके सेंसर की रेजोल्यूशन है 50 MP, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ह्यूज प्रोसेसिंग ये कैमरा कर रहा है और कितना कैपेबल है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ 50 MP हाई रेजोल्यूशन सेंसर, आप इससे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इसकी जो ऑटो फोकस रिफ्रेश रेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वक्त ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ऑटो फोकस रिफ्रेश रेट है वो 120 टाइम्स पर सेकेंड है, यानी कि हर सेकेंड में इसकी जो AF है ये 120 टाइम रिफ्रेश होती है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रहे हो, आई ट्रैक कर रहे हो या बर्ड की आई ट्रैक कर रहे हो, हर सेकेंड 120 टाइम से AF अपने आप को रिफ्रेश करती है। तो इवन दो अगर आप 30 FPS पे भी इमेजेस खींच रहे हो तो फुल टाइम आपको ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाई रेजोल्यूशन सेंसर, 30 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड आपको मिल रही है। एंड इवन दो फुल टाइम आपको AF और AE सपोर्ट मिल रहा है और इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आने वाली है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को लेके। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो आपके लिए कैमरा, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा यूजेबल और सुटेबल रहने वाला है। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बातें हो रही तो मैं एक और बात जोड़ दूं यहाँ पर कि ये कम्प्लीटली ब्लैकआउट फ्री शूटिंग करता है। अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड का लुफ्त उठा रहे हो, मजा ले रहे हो, 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपका कैमरा है तो कम्प्लीटली ब्लैकआउट फ्री शूटिंग करता है। अदर देन दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया जो पहले किसी भी कैमरे में नहीं अवेलेबल था। यानी कि अगर आपका कैमरा कम्प्लीटली साइलेंट
परमानेंट शूटिंग मोड पे हो, डिस्पाइट ऑफ दैट आप फ्लैश यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ फ्लैश यूज़ करने की बात नहीं है, यहाँ पर अगर हम हाई स्पीड फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो 1400 इन फुल फ्रेम एंड 1500 इन APS-C मोड, तो आप इतने दूर तक जा सकते हो जो कि अर्लियर किसी भी सोनी के अल्फा सीरीज़ के कैमरे में पॉसिबल नहीं था, इतनी हाई स्पीड की फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन आपके शटर्स के साथ। तो हर मामले में ये कैमरा एक स्टेप से ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है अपने पुराने किसी भी कैमरों से, इवन अल्फा A9 II से। A1 सीरीज़ कहीं ना कहीं हर एक कैमरे को, इवन R5 को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए दिख रहा है अपने ऑटो फोकस सेंसर टेक्नोलॉजी, अपने न्यूली डेवलप्ड स्टैक्ड BSI CMOS सेंसर और कहीं ना कहीं वीडियो के साथ भी। तो जैसे मैंने वीडियो की बात कर ली, तो चलिए ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बारी इस अल्फा 1A1 कैमरे के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर R5 अभी तक अपने सर पर एक प्रॉपर 8K कैमरे का खिताब ले पा रहा था या नहीं ले पा रहा था, तो इस खिताब को ये क्या अपने सर ले पाएगा। तो चलो हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नया आया है इस अल्फा A1 कैमरे के अंदर। तो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड को इंट्रोड्यूस करा गया है इस कैमरे के अंदर, और कहीं ना कहीं 8K सिर्फ 8K नहीं है, ये ओवर सैम्पल्ड 8K है, यानी कि 8.6K को ये रिकॉर्ड करता है और फिर आपको 8K की आउटपुट देता है। यानी कि इसमें ये जानने समझने की बात है कि कोई भी पिक्सल बिनिंग या पिक्सल स्किपिंग की एल्गोरिदम नहीं यूज हो रही है, कंप्लीटली ओवर सैम्पलिंग एल्गोरिदम पे बेस्ड आउटपुट है, तो डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये हो गई एल्गोरिदम की बात। अब हम बात करते हैं हीट मैनेजमेंट की। ये जो इश्यू है, ये इसको लेकर R5 कैनन का R5 काफ़ी हो हल्ला मचा था, आपको पता है, और कहीं ना कहीं लिमिटेशंस की बात हो रही थी, कई चीज़ों की बात हो रही थी। तो अल्फा 1A1 के साथ क्या होगा, तो चलिए हम बात करते हैं कुछ एक मेजर फीचर्स जो अवेलेबल हैं उनके बारे में। तो सोनी ने कहा है कि कंप्लीटली ब्रांड न्यू हीट मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर हमने डाला है, और अगर आप 8K को 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर 10 बिट अगर कैमरे के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो 30 मिनट्स तक, तब भी आपको कोई ओवर हीटिंग की इश्यूज फेस नहीं आने वाली। तो इससे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि आप 10 बिट इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, S-Log2, S-Log3, हाइब्रिड लॉग गामा, ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इंटरनल रिकॉर्डिंग आप आराम से 10 बिट की कर सकते हो। और वहीं अगर आप HDMI आउटपुट की बात कर लो तो 16 बिट की रॉ वीडियो आउटपुट ये कैमरा देने में कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा 8K मशीन है। और साथ ही साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ओवर हीटिंग इश्यू को सोनी ने, जैसे उन्होंने कहा है अपने प्रेस रिलीज में, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करा है, और यूज़र्स इससे आराम से आप 30 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी 8K की वीडियोस 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में। वहीं अगर हम 4K अप टू 60 FPS की बात कर ले, तो इसमें भी आप आराम से 30 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो 4K आप रिकॉर्ड करोगे वो भी थ्रू ओवर सैम्पल्ड मेथड आप रिकॉर्ड करने वाले हो, यानी कि 4K 60p में भी कोई आपको पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग मेथड के थ्रू वीडियोस नहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये जो 4K रिकॉर्ड होगा ये 5.8K ओवर सैम्पल्ड फुटेज से रिकॉर्ड होगा, यानी कि डिटेलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली अपनी 4K के 60 FPS फुटेज में। अप टू आप 120 FPS तक भी पुश कर सकते हो, बट नॉर्मल यूसेज के लिए यहाँ पर आपको ओवर सैम्पल्ड फाइल मिल रही है। 10 बिट में आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। एज आई हैव सेड, S-Log2, S-Log3 एंड हाइब्रिड लॉग गामा, ये सारे मोड्स अवेलेबल हैं। आप 8K 30 FPS रिकॉर्ड करो, 4K 60 FPS रिकॉर्ड करो। एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं कि आप वीडियोस बना रहे हो या स्टिल इमेजेस खींच रहे हो, इसमें एक्टिव IS मोड या नॉर्मल IS मोड दोनों अवेलेबल हैं। ये लेंसेज के साथ भी सिंक्रोनाइज करके आपको ऑप्टिकल और IBIS का मजा देता है, यानी कि इसमें हाइब्रिड सेंसर बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम अवेलेबल है। अप टू 5.5 स्टॉप्स आप इसकी IS यूज़ कर सकते हो, आइदर आप स्टिल इमेजेस खींच रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। सो ओवरऑल अगर हम फीचर्स की बात करें, हमने स्टिल शूटिंग पार्ट की बात करी, हमने न्यूली डेवलप्ड सेंसर की बात करी, ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बात करी, वीडियो की बात करी, ओवरऑल कैमरा जो है बहुत ही उम्दा कोर स्पेक्स के साथ आया। और कहीं ना कहीं इसमें कोई हीटिंग इश्यूज भी एज क्लेयर्ड बाय सोनी यूजर्स को नहीं मिलने वाली है।
हर एक कैमरे टेक जो A92 में ऑलरेडी अवेलेबल था उसे कई एक्स उन्होंने अपस्केल्ड कर दिया है। डिज़ाइन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम एलॉय बॉडी की डिज़ाइन मिलती है। डुअल CF एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट्स आप आराम से लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप लैन केबल को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। FTP ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दी हुई है। डुअल वाईफाई एंटीनाज इसके अंदर अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं फुल HDMI पोर्ट इसके अंदर है। आप आराम से इससे टीथरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की कोई भी इश्यूज नहीं है। और एक चीज़ मैं लास्ट में डिज़ाइन पार्ट की बातें कर रहा हूँ तो ये भी मेंशन कर दूँ कि सोनी का नया यूज़र इंटरफेस इसके अंदर डाला हुआ है जो कि A7S III कैमरे के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये कैमरा एकदम बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ही अपडेटेड और कई सारे नए कोर स्पेक्स के साथ आया हुआ है। सो इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन R5 कैमरा तब उन्हें रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अल्फ़ा A1 है वो कई सारी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ के साथ मार्केट में सोनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है 2021 में। सो दिस वाज माय स्पेक्स रिव्यू अबाउट दिस कैमरा की अनपैरेलल अनमैचेबल कोर स्पेक्स के साथ अभी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। फाइनली इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो $6,500 इसकी जो अनाउंसमेंट प्राइस है वो रखी गई है। तो अगर हम इंडियन रुपीज़ में इसे कहें कन्वर्ट करें तो लगभग 4,70,75,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग पड़ती है। और ये कहीं ना कहीं R5 से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हमें अभी फ़िलहाल दिख रहा है। अनाउंसमेंट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, हालांकि इंडिया में जब ये अनाउंस होता है तब इसकी प्राइस क्या रहती ये देखने को रहेगा। सो दिस वाज जस्ट अ रफ प्राइसिंग एस्टिमेट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड अल्फा A1 कैमरा। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें। और आपके क्या थॉट्स हैं अल्फा 1 कैमरे के बारे में, इसकी कोर स्पेक्स के बारे में आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नए हो आप अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए हो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।